नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जिप्पर में नीट की स्कोर के बेसिस पे एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है। आपके चाहे बीएससी नर्सिंग हो या एलाइड हेल्थ साइंसेज की कोर्सेज हो, तो इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। कितनी सीट मैट्रिक्स है, प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये प्रोस्पेक्ट है। तो आप ये इस प्रोस्पेक्ट में सारी डिटेल्स जान सकते हैं। तो इस प्रोस्पेक्ट में आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें बात करना चाहूँगा कि आपकी बीएससी नर्सिंग और एलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज दोनों में मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले काउंसलिंग के लिए। तो जिसकी डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओपनिंग डेट है वो आपकी 18 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट है वो आपकी 14 मार्च 2022 तक की है। मतलब कि आपको 18 फरवरी से स्टार्ट होके 14 मार्च 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये तो आपकी डेट के बारे में हो गया। अब इसके अलावा जो आपकी डेट दी गई है 18 फरवरी से 14 मार्च के बीच में, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टाइमिंग देख सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा, जिपमर के द्वारा आपके बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो उनकी एलिजिबल लिस्ट निकाली जाएगी। तो एलिजिबल लिस्ट है वो आपकी 21 मार्च को निकाली जाएगी। और इस एलिजिबल लिस्ट में जो कैंडिडेट होंगे वो अपनी रिपोर्टिंग है वो आपको जिपमर में करवानी होगी। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो भी फीस है वो साथ में लेके जानी है, और वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग करवानी रहेगी। और इसमें जो आपकी काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड फर्दर जो भी नोटिफिकेशन है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बता देंगे। अब इसमें बीएससी नर्सिंग और बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज है। अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज मतलब आपके पैरामेडिकल के। पैरामेडिकल के ये इतने सारे कोर्सेज हैं, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं इसमें। टोटल अगर बात करें आपके अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज की 11 कोर्स हैं जो केवल जिपमर में ही करवाए जाएंगे। अब इसमें आपके बीएससी नर्सिंग है वो 4 ईयर्स का कोर्स है, डिग्री कोर्सेज है। इनके अलावा बैचलर बीएमएलटी ये 4 साल का कोर्स होगा, जिसमें 3.5 साल की आपकी थ्योरी होगी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होगा, और 6 मंथ की आपकी कंपलसरी इंटर्नशिप है। इनके अलावा जो बाकी के अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज हैं वो भी 4 साल के रहेंगे, लेकिन 3 साल की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है और 1 साल की उनमें इंटर्नशिप आपकी करवाई जाएगी। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो बीएससी नर्सिंग में टोटल 94 सीट है। इन 94 सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें 85 सीट है वो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए, और 9 सीट है वो मेल कैंडिडेट के लिए है। इनके अलावा अगर एलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज पैरामेडिकल की सीट के बारे में बात की जाए तो 87 सीट है। और ये 87 सीट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से कोर्स में कितनी कितनी सीट डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जैसे बीएमएलटी की है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी है जो 37 है। बाकी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 5 सीट है, ऑप्टोमेट्री में 5 है, बाकी में सभी में 5-5 सीट है। इस तरीके से अगर आपके बीएससी नर्सिंग और एलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज की बात करें टोटल सीट की, तो 181 सीट है इसमें। इसमें आपका जो रिजर्वेशन है वो सेंट्रल बेस पे रहेगा। जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन रिजर्वेशन में आपको जो अपना सर्टिफिकेट है सेंट्रल का वो आपका 1 अप्रैल 2020 के पहले नहीं बना होना चाहिए। इसके बाद में अगर बना हुआ है तो आपका वैलिड रहेगा। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ओबीसी क्रीमिलियर कैटेगरी से हैं तो वो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से एससी एसटी का है वो भी दे रखा है। ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस की जो वैलिडेशन डेट है वो आपकी 1 अप्रैल 2020 इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए भी दे रखी है। एससी एसटी के लिए कोई भी डेट नहीं दे रखी। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए आपके बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए तो इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए। आपने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए 21 के लिए, और आपने जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो कंप्लीट किया होना चाहिए। 17 साल से आपकी जो मिनिमम एज क्राइटेरिया वो 17 साल रखी गई है। एज क्राइटेरिया वो 31 दिसंबर 2021 से आपका काउंट किया जाएगा। और आपके 10+2 पास होना चाहिए, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, और इंग्लिश एक और सब्जेक्ट आपका इसमें नेसेसरी है।
50% मार्क्स हैं वो आपका इसमें ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% मार्क्स हैं वो SC ST के लिए, 50% है जो आपकी जनरल कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे दे रखी है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी आपके 45% मार्क्स इसमें होना ज़रूरी है। अब इसमें आपकी जो प्रोसेस रहने वाला है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन रहेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए केवल ऑनलाइन होगा, रिपोर्टिंग के लिए आपको ऑफलाइन वहाँ पे जाना रहेगा। फर्स्ट स्टेप रहेगी आपकी रजिस्ट्रेशन की। सेकंड रहेगी आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह आपको डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने रहेंगे। फिर आपका कन्फर्मेशन पेज आएगा, उसमें आपको कन्फर्म करना रहेगा कि आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो सारी करेक्ट फिल की है। तो आपको जो वहाँ पे पेज दिया गया है, ये मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला लिंक आपको शो कर रहा होगा, मैं और दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लिंक आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो वो फिल कर सकते हैं। जहाँ से आप प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करेंगे वहाँ से प्रोस्पेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको कंप्लीट फिल करनी रहेगी और करेक्ट आपको फिल करनी है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें जैसे कि आपको अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह, अपनी डिटेल्स या फोटोग्राफ है वो किस मोड में होना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपका दिया गया जैसे आपकी फ़ोटो और उसमें आपके नाम और आपकी जो डेट है वो आपकी मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर की साइज यहाँ पे दे रखी है। अपने अपलोड सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट है। स्कोर कार्ड आपका नीट यूजी का वो आपको अपलोड करना, आपने स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया हुआ। अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने हैं। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उनके लिए EWS वाले कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो अपना अपलोड करना है। कन्फर्मेशन पेज है वो आपका सबमिट बटन आएगा, वहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि जो भी डिटेल आपने फिल की है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डिटेल अगर गलत पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल किया जाएगा। इसके बाद में आपका डिक्लेरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट है काउंसलिंग के लिए, तो वो आपकी जारी की जाएगी। वो जारी की जाएगी आपकी 21 मार्च को 2022 को मंडे को। उसमें आपकी जो काउंसलिंग में एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट रहेगी वो आपकी सभी कैटेगरी के हिसाब से रहेगी। और इसके अलावा आपके जो पुदुचेरी के कैंडिडेट हैं तो उनकी भी अलग से रहेगी। जैसे पुदुचेरी के जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है तो उनकी अलग से कट ऑफ निकाली जाएगी और बाकी जो अदर स्टेट हैं उनकी अलग से रहेगी। तो जैसे अभी पुदुचेरी की रहेगी वहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के लिए, तो उस लिस्ट में जो एलिजिबल रहेंगे केवल वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग से इनका एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट या क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको सारे ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको लेके जाने। डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ या नीट के द्वारा जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है, आपका रैंक लेटर जो NTA के द्वारा जारी किया गया है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है इसका प्रिंट आउट भी लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th में मार्कशीट में रहता है। जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपको 12th के या करेक्टर सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। जो भी आपने अपनी स्कूल से लास्ट किया है वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो लेके जाना है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट है जैसे कि OBC NCL का, SC ST का, EWS का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको जिस भी स्कूल से आपने स्टडी किया, ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपके तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके वहाँ पे रहेगा। और जो भी पुदुचेरी कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करना रहेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो COVID-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपने साथ में लेके जाना है। अब कुछ कैंडिडेट के एक की डोज लगी है तो एक डोज तक वैलिड है, अगर आपके 2 डोज नहीं लगी हैं तो 1 डोज भी लगी हुई है तो भी आपका वैलिड है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन कोविड वैक्सीन की एटलीस्ट आपकी 1 डोज तो लगी होनी चाहिए। और इनके अलावा अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज में है तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाना होगा, इंग्लिश में बनवाना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ द सर्टिफिकेट आर इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय ए गेजेटेड ऑफिसर शुड बी प्रोड्यूस्ड। तो आपको अपना इंग्लिश वाला फॉर्मेट में ही प्रोड्यूस करना होगा, वही वैलिड माना जाएगा। और इसमें जो COVID-19 वैक्सीनेशन है वो मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी है। अगर आपने 1 डोज भी लगवा रखी है आपके तो द कैंडिडेट शुड हैव टेकन एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीन, तो कम से कम 1 डोज तो आपके लगी होनी चाहिए क्योंकि उसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना रहेगा। अब आपकी फ़ीस की बात की जाए, टोटल फ़ीस आपकी 11,410 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। एडमिशन फ़ीस 2500 है, अकेडमी ट्यूशन फ़ीस 1200 है,
और स्टूडेंट एसोसिएशन 1000 रुपीज़ है। लर्निंग रिसोर्सेज फीस 2000 है। कॉर्पस फंड ऑन अकेडमिक फीस है 60 है। आइडेंटिटी कार्ड के लिए 150 रुपये। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल है वो 1500 रुपये। कॉस्ट डिपॉजिट जो रिफंडेबल रहेगा 1500 रुपये, 3000 रुपये, तो ये आपको वापस मिल जाएंगे। ये आपको 11,410 रुपये ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी का, ये एनसीएल का है, तो इसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट आपके पास में होना चाहिए, ये वैलिड रहेगा। इसी तरीके से आपकी जो SC ST का है तो उसका फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और बाकी के जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे कि EWS का है, ये वाला EWS का ये वाला वैलिड होना चाहिए। इसमें आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर नहीं बना रखा तो आप अभी बनवा सकते हैं। और जो आपके पुडुचेरी यूटी डोमिसाइल कोटा के हैं तो उनके ये वाला सर्टिफिकेट है, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपका उसका फॉर्मेट ये वाला होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, आप इसको पोज करके अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट अगर आपकी बात की जाए कि आपके हॉस्टल फ़ीस के बारे में, क्योंकि हॉस्टल है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हॉस्टल खाली है तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हॉस्टल की अगर फ़ीस की बात की जाए तो आपकी 20,000 रुपये है वो आपकी फ़ीस रहने वाली है। इसमें आपके 6,000 रुपये हैं वो अगर नॉन रिफंडेबल रहेंगे, आप जैसे कि सिंगल लेते हैं या डबल शेयरिंग अकोमोडेशन लेते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। 6,000 रुपये आपकी इसमें रहेगी। हॉस्टल कॉस्ट डिपॉजिट है ये आपकी 5,000 रिफ़ंड हो जाएगी। हॉस्टल मेस डिपॉजिट है 3,000, ये भी आपको वापस रिफ़ंड हो जाएगी। तो आपकी कॉशन मनी और मेस मनी ये आपको वापस रिफ़ंड हो जाएगी। 8,000 रुपये ये आपकी वापस हो जाएगी। और रूम रेंट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ये आपको 500 रुपये पर मंथ। शेयर्ड अकोमोडेशन है तो उसमें आपको सबमिट करने रहेंगे 500 रुपये पर मंथ। तो एक साल के आपके हो गए 6,000 रुपये शेयर्ड वाले में। तो इस तरीके से आपके टोटल 20,000 रुपये आपको अपने हॉस्टल के लिए पे करने रहेंगे, जिसमें से आपको ये वाले 8,000 रुपये हैं ये वापस रिफ़ंड भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके हो गई बाकी की हॉस्टल की फ़ीस वगैरह की कितनी आपको पे करनी रहेगी। आई होप आपके जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।